बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन प्रचार के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं। वैसे बीएससी का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 सारे सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं। ये 6 सेमेस्टर के प्रचार के लिए बता रहे हैं। 6 सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर 2 पेपर हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पेपर में 2 बुक्स हैं, एक है मैट्रिक स्पेस की और एक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। दोनों की कंबाइंड बुक आती है एसजे पब्लिकेशन राइटर की। तो वो बुक में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में लिखा है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक एसजे पब्लिकेशन राइटर से हम पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद इसमें यूट्यूब चैनल हमारा बना हुआ आश्रम ट्यूशन सेंटर के नाम से। इस चैनल को तुम सब्सक्राइब करोगे तो इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की वीडियो निकल आएंगी। अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नाम क्लास कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें अपनी एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। एप्लीकेशन से तुम जुड़े रहोगे 8-10 दिन डेमो के लिए। अगर पढ़ाई तुम्हें समझ में आए तो तुम्हें फीस भी पे करनी पड़ेगी। फीस पे करोगे फिर ये सारी वीडियो तुम्हारे पेपर तक रुकेंगी। ठीक है, बस इतना ही बताना है। देखें, ये आर्टिकल 2.7 है, पेज नंबर 35 पे है। और आर्टिकल है दी ट्रांसफॉर्मेशन जेड बराबर √W इनवर्स मैपिंग ऑफ W बराबर Z²। कल भी यही ट्रांसफॉर्मेशन था, पीछे वाली वीडियो में जो कराया था वो ट्रांसफॉर्मेशन ये था, W बराबर Z²। आज जो है वो अगर इसका रूट कर दो तो ए हो जाएगा, ये रूट करोगे रूट तो क्या आएगा, ए आ जाएगा Z और ए हो जाएगा √W, यानी कि इस तरह से लिखा हुआ है Z बराबर √W, ये लिखा हुआ है। अब ए ट्रांसफॉर्मेशन और ए ट्रांसफॉर्मेशन एक ही हो गया क्योंकि इसका स्क्वायर करो इसी बराबर आ जाए। लेकिन ए ट्रांसफॉर्मेशन Z बराबर √W करके आता है तो इस तरह से हल करोगे, और W बराबर Z² आता है तो उस तरह से हल करोगे। इसको दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं इनवर्स मैपिंग ऑफ W बराबर Z²। अगर ये आता है इनवर्स मैपिंग ऑफ W बराबर Z² तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन पूरा निकालोगे। और खाली ये लिख के आ जाता है W बराबर Z² तो आर्टिकल 2.6 में जो कराया गया उस तरह से करोगे। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझो कैसे निकालते हैं, अब वो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, अब उसे समझो। देखो, इस ट्रांसफॉर्मेशन को निकालने के लिए हम लिखेंगे दी ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, ये है Z बराबर √W, ये ट्रांसफॉर्मेशन है Z बराबर √W, ये है। अब इसका हम स्क्वायर करें, Z² बराबर कितना हो जाएगा W, Z² बराबर W। और Z बराबर किसके होता है, Z बराबर होता है x + iy, और W बराबर क्या होता है u + ib। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। Z की जगह पे लिखेंगे x + iy का होल स्क्वायर, W की जगह पे लिखेंगे u + ib। इसका स्क्वायर करें तो x² + i² प्लस का 2ixy है बराबर हो जाएगा u + ib। अब एक लाइन और लिख लें, ए हो गया x² माइनस का हो गया y², 2ixy हो गया बराबर u + ib हो गया ib। अब यहाँ पर सेपरेशन कर दें, लिख दें सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब इसका ए वाला x² - y² और ए वाला ए रियल कहलाएगा तो u बराबर आ जाएगा x² - y²। अब b यानी कि i इधर छोड़ दे तो b बराबर हो जाएगा 2xy, b बराबर हो जाएगी 2xy। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें और इसे डाल दें इक्वेशन नंबर 2, इसे डाल दें 2। अब पहला केस लिखें, केस फर्स्ट यानी कि नंबर 1। देखो बात को समझ में आ रही है। इस तरह इसको तोड़ दिया, इसका निकालने का तरीका क्या है, किस तरह से हल करते हैं वो समझो। अब नंबर 1 में लिखेंगे व्हेन u बराबर कांस्टेंट। अब इसमें अगर u कांस्टेंट मान लेते हैं तो हम इस तरह से मान लेते हैं, u कांस्टेंट मानने का मतलब u बराबर हम मान लेते हैं a, ऐसे वैसे u बराबर मान लिया हमने a। अब u बराबर a तो हमने मान लिया, अब ये पुट करें हम इक्वेशन नंबर 1 में, लिखें पुटिंग u बराबर a इन इक्वेशन फर्स्ट।
अब ए रखें समीकरण 1 में, तभी ए बराबर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए के, बराबर किसके हो जाएगी ए के। अब ए इक्वेशन किसकी है, ए है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये इक्वेशन किसकी कहलाएगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला कहते हैं अथपरवलय, बड़ा अथपरवलय, वो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। और किस में कहलाएगा, जेड प्लेन में। लिख देंगे इज ए रेक्टेंगुलर हाइपर बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन दी जेड प्लेन, इन दी जेड प्लेन। और एक किस में कहलाएगा, इन दी जेड प्लेन का मतलब हुआ ए कहलाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जेड प्लेन। अब देखो, अभी बता रहे हैं, ठीक है। अब नंबर 2 में देखो, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 में अब यही u बराबर a माना था। अब हम इस लाइन को u बराबर a u बराबर b के रूप में सॉल्व करते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो लिखेंगे दी लाइंस u बराबर a, क्या रखा, u बराबर a कामा u बराबर b, u बराबर b। अब किस में रखेंगे, w प्लेन में। एक क्या किस में कहलाएंगे, w प्लेन में। तो लिखते हैं इन w प्लेन, इन w प्लेन। अब पुटिंग u बराबर 0 हम रखेंगे सबसे पहले, u बराबर a रखेंगे, किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। फिर u बराबर b रखेंगे, किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारी किसकी बनेगी, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बनेगी। लेकिन एक कितनी इक्वेशन बन जाएगी, 2 बन जाएगी। और किससे बन जाएंगी, जेड प्लेन में बनेंगे जाके। तो लिखते हैं पुटिंग u बराबर a इन इक्वेशन फर्स्ट, तभी a बराबर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे कह लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a के, ठीक है। अब लिखे पुटिंग u बराबर b इन इक्वेशन फर्स्ट, तभी b बराबर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, b के। ये हो गया b के बराबर। अब ए वाली इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन हमारी किसको प्रदर्शित करेंगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को। और किस में प्रदर्शित करेंगे, जेड प्लेन में। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को प्रदर्शित करेंगे, किस में करेंगे, जेड प्लेन में। लिखो आगे, हाँ लिखो, बोले लिखो दीज आर अब ये कितनी इक्वेशन है, दीज आर दी 2 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिखा, दीज आर दी 2 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला कहते हैं अथपरवलय के लिए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन दी जेड प्लेन, इन दी जेड प्लेन, ठीक है। नोट करो इसके लिए। ये हमारा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन जेड बराबर √w वाला। अब हम इसके आगे वाला तुम्हें बताएंगे, एग्जाम्पल है इसके आगे, बात बताना है 7। नोट कर लो, फिर हम बताएंगे।
इसके बाद जो कराया जाएगा वो है एग्जाम्पल नंबर 7। पेज नंबर है 42 पे। कह रहा सो दैट बाई मीन्स, सो दैट बाई मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर Z माइनस आई सी बटे Z प्लस आई सी का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे है दी अपर हाफ ऑफ W प्लेन any be made to any नहीं W plane may be made to correspond to the interior of certain semicircle in the Z plane। अब इसका मतलब क्या हुआ वो समझो। अब यहाँ पर ये कह रहा है सो दैट बाई मीन्स, यानी शो करना है मीन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के मतलब से हमें शो करना है। अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ, पहले लिख लें फिर आगे पढ़ें। तो हम लिखेंगे गिवन ट्रांसफॉर्मेशन और ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, W बराबर Z माइनस आई सी बटे Z प्लस आई सी का होल स्क्वायर। ठीक, अब पहले से समझो। कह रहा है सो दैट, यहाँ पे शो करना है। मीन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन के मतलब से, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हमें शुद्ध करना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या कह रहा है, अपर हाफ ऑफ W प्लेन, यानी W प्लेन का अपर हाफ। अपर हाफ का मतलब क्या होता है, अपर हाफ का मतलब होता है ऊपर वाला हाफ, ये वाला प्लेन, ये अपर हाफ मे बी मेड बाई करस्पॉन्डिंग टू इंटीरियर ऑफ सर्टेन सेमी सर्किल इन द जेड प्लेन। और ये अपर हाफ जो बना हुआ है वो जेड प्लेन को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कहने का मतलब है, इसको सरल करने के बाद अगर सर्किल की इक्वेशन आती है, वो सर्किल की इक्वेशन अपर हाफ को प्रदर्शित करेगी। अब कैसे अपर हाफ को प्रदर्शित करेगी, कैसे सर्किल को निकलेगा इस ट्रांसफॉर्मेशन से, वो सब हम तुम्हें बताएंगे इसमें। अब हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को सरल करके सबसे पहले हम सर्किल की इक्वेशन निकाल के तुम्हें बताते हैं। देखो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन सरल कैसे होगा वो भी देखो। जैसा तुम्हें मालूम है, हर बार प्रयोग करते चले आ रहे हैं, W बराबर होता है U प्लस आई बी और Z बराबर होता है X प्लस आई वाई। ये स्टैंडर्ड वैल्यू कहलाती है। तो W बराबर ये तो हो गया U प्लस आई बी और Z बराबर कितना हो गया X प्लस आई वाई माइनस आई सी और X प्लस आई वाई और प्लस का हो गया आई सी का होल ऑफ स्क्वायर हो गया, अब इसे सरल करें भाई। W बराबर तो U प्लस आई बी हो गया, Z बराबर X प्लस आई वाई हो गया। हल करने के लिए ये समझो, जैसे A हो गया AX और इन दोनों में से I हम कॉमन ले लें,
ए हो जाएगा बाई माइनस सी, ए एक्स है, आई कॉमन ले लें, बाई प्लस सी हो जाए, बाई प्लस सी, ठीक है, ये बना जाएगा। अब इसको सरल करने के लिए इसके संयुग्मी से हम गुणा भाग करें। अब इसका संयुग्मी क्या बनेगा? इसका संयुग्मी बनेगा एक्स माइनस आई बाई प्लस सी और एक्स माइनस आई और बनेगा बाई प्लस सी और पूरे का होल ऑफ स्क्वायर बाहर लगा दो। बात समझ में आई नहीं आई? अब यहाँ पर जो नीचे वाला पद है, नीचे वाला ए वाला पद है, इसमें फार्मूला लगा देते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी और वो फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इस तरह से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और बाई प्लस सी का होल स्क्वायर, बाई प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन दोनों की गुणा करें, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो ऐसे समझो, ऐसे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी बहुत बड़ी। इसका तरीका ये बनेगा, जैसे इसका तरीका ये कर लो, लाओ अलग हम तुम्हें बता देते हैं, इधर बता देते हैं फिर से लिख दें। जैसे ए है एक्स प्लस आई और बाई माइनस सी, एक तो ए रही, दूसरी इक्वेशन ए है एक्स माइनस आई और बाई प्लस सी, ए इक्वेशन है। अब इसमें ए करो एक्स माइनस आई सी प्लस आई बाई कर दो, एक्स माइनस आई सी और माइनस का आई बाई कर दो, तो ए हो जाएगा ए बी, ए और ए बी, तभी ए बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी और ए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस आई सी का होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और बाई स्क्वायर, ये बनेगा जाके। बात समझ में? इसी को यहीं पे लिखें या इस चलो हमने समझा, तुम्हें इधर भी दिया है, लिख हम इधर भी देते हैं, तीनों लाइनें लिख देते हैं, 3 स्टेप बिगाड़ देंगे जैसा भी होगा। अब देखो इसके लिए समझो, जैसे ए वाला पद है इसको हम इस तरह लिख दें एक्स माइनस आई सी प्लस का आई बाई, प्लस का आई बाई। अब ए हो जाएगा एक्स माइनस आई सी और माइनस का आई बाई, माइनस का आई बाई और ए बिगाड़ दें, ये ब्रैकेट बंद हो गई। आ रहा है समझ में? अब समझो ये होल स्क्वायर चल रहा है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी और ए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तभी ए आएगा एक्स माइनस आई सी का होल स्क्वायर और माइनस का आएगा आई स्क्वायर बाई स्क्वायर, आई स्क्वायर बाई स्क्वायर, लाओ उसे ही लिख दो अभी, आई स्क्वायर और बाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, का होल ऑफ स्क्वायर। बात समझ में आ रही? ये बना जाके अब ए इधर चल रहा है यू प्लस आई बी, ए चल रहा है यू प्लस आई बी। अब इधर ऊपर क्या बन गया जाके? ये ऊपर बन गया एक्स माइनस आई सी का होल स्क्वायर और प्लस का हो गया बाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये आई स्क्वायर बराबर कितना हो गया? -1। अब बटे में अपान में है एक्स स्क्वायर और प्लस का बाई प्लस सी का होल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ये बना जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर और खोलें, इसका स्क्वायर कैसे खोलें? अब फार्मूला लगाएं, ए इसका स्क्वायर पहले खोल लें फिर पूरे का होल स्क्वायर करें, फिर पूरे का होल स्क्वायर जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं पड़ेगी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर खोलें, अब इसका स्क्वायर खोलें तो ए बनेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2x सी आई प्लस का बाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। और नीचे वाले में तो कोई समस्या है ही नहीं,
इसलिए नीचे वाला जैसा लिखा हुआ आप वैसा ही लिखते हैं, वाई प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर, अब ए बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक। माइनस का आ जाएगा 2ix का होल ऑफ स्क्वायर और अपान में देखो एक्स स्क्वायर और वाई प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ए बन जाएगा, ए बनेगा जाके। बात को समझ में आ रही? अब इसका स्क्वायर कर लें, इसका स्क्वायर क्या कर लें, अब तुम उतार लो यहाँ, तो फिर हम यहाँ से लिखेंगे, उतार लो इसे। ये इधर चल रहा है यू प्लस आई बी, अब देखो बताएं, अब इसको ए इसको बी माने तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करें, तभी ए आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, दोनों की गुणा का दोगुना माइनस का 4 एक्स सी और आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे वाला ए ऐसा ही आएगा एक्स स्क्वायर और वाई प्लस सी का स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। अब हम इसको बिगाड़ें, ये बिगाड़ दें। अब तो देखो जैसे u प्लस आई भी चल रहा है, ये चल रहा है u प्लस आई भी बराबर ए है एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। आई स्क्वायर बराबर -1 माइनस का 4x स्क्वायर और सी स्क्वायर हो गया माइनस का 4 IXC और आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान x स्क्वायर और वाई प्लस सी का स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा। बात समझ में आई। अब इसमें रियल और इमेजिनरी का आपस में सेपरेशन कर लें। लिखें सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट इसका क्या कहलाएगा? रियल पार्ट इसका u बराबर कहलाएगा। u बराबर ए यहाँ से यहाँ तक ये रियल हो जाएगा, ये तो दोनों में आएगा। तो u हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा 4x स्क्वायर सी स्क्वायर और अपान में आएगा x स्क्वायर और वाई प्लस सी का होल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ये तो कहलाएगा u। अब b बराबर लिखें, b जो कहलाएगा इमेजिनरी वाला, i इधर भी छोड़ देते हैं, i छोड़ देते हैं इधर भी, तभी ये हो जाएगा माइनस का 4 और आएगा xc और इस तरह से आएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान में ये आएगा x स्क्वायर और आएगा वाई प्लस सी का स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ये आएगा। अब ए समीकरण 1 है और ए वाली समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण 2 है। अब हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे वो समझो। इस समीकरण 2 में देखो, समीकरण इमेजिनरी वाले बाई इक्वेशन 2 यानी समीकरण नंबर 2 में v क्या है? v इज पॉजिटिव, वेयर b तो पॉजिटिव है। अगर x इज पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं अपर हाफ ऑफ w प्लेन करस्पॉन्डिंग टू द राइट हाफ इंटीरियर ऑफ द सर्किल, और ये सर्किल ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगी? सी स्क्वायर। और किस प्लेन में कहलाएगा? जेड प्लेन में कहलाएगा। इसको हम इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। अगर x पॉजिटिव दे देते हैं और ये निगेटिव इसके साथ कर देते हैं, नेगेटिव जैसे सर्किल है, मान लो ये सर्किल ए रहा, अगर सेंटर इसका रेडियस c है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर कह लो, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कह लो। अब अगर ये वैल्यू निगेटिव होती है तो ये अपर हाफ या लोअर हाफ को ही प्रदर्शित करेगी। बात को समझ में आई? मतलब अगर निगेटिव या पॉजिटिव केवल आती है तो भी एक हाफ ही तो बनेगा सर्किल, पूरा सर्किल बन नहीं सकता। इसलिए नेगेटिव चिन्ह हम इस सर्किल के साथ यहाँ पर लिख देंगे, इस सर्किल के साथ लिख देंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं, लिखो, हाँ लिखो बाई इक्वेशन 2 यानी समीकरण नंबर 2 में। अब समीकरण 2 में ए वाला v इज पॉजिटिव, v क्या है? पॉजिटिव है। अब वेयर x इज पॉजिटिव, वेयर जहां x इज पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव है, भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये वाली इक्वेशन हम इस निगेटिव के लिए प्रदर्शित कर देते हैं, लिख देते हैं इज निगेटिव। बात समझ में आई? अब ये निगेटिव मिलेगा तो एक ही, चाहे x ले लो चाहे इसे ले लो, इसको कर दो निगेटिव। अब इसको दूसरी भाषा में हम क्या कह सकते हैं? लिख दो इन अदर वर्ड, यानी दूसरे शब्दों में इन अदर वर्ड
ठीक है, इन अदर वर्ड्स। आप दूसरी शब्दों में क्या कहेंगे, कहेंगे अपर हाफ ऑफ डब्ल्यू प्लेन, अपर हाफ ऑफ डब्ल्यू प्लेन। corresponds to the right half interior of the circle एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0, या फिर ऐसा लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। समझ में, ये बनेगा जाके इसका। ठीक है, और यही इक्वेशन हमारी नेगेटिव होने की वजह से किसको प्रदर्शित करेगी, सेमी सर्किल यानी आधे सर्किल, या पॉजिटिव आती तब भी आधे सर्किल को ही प्रदर्शित करती। इसी टाइप का ठीक आगे वाला एग्जाम्पल है, टाइम देखते हैं फिर इसके बाद तुम्हें कराएं। ठीक है, तो मैं आज इतना ही कराएंगे इस वीडियो में, और इसके आगे वाली वीडियो में कराएंगे। नोट कर लो फटाफट, इससे ताल लो।